student here, welcome in our SST class. I am Madhuri Bhagat. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, मतलब कि इंडिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने उसमें फैक्टर में लेटीट्यूड देखा था, एल्टीट्यूड देख लिया, और थर्ड है हमारा फैक्टर प्रेशर ऑफ विंड। तो इसमें हमने ये देखा था द क्लाइमेट एंड द एसोसिएशन वेदर कंडीशन इन इंडिया आर द गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर कंडीशन, मतलब एटमॉस्फेयर कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। प्रेशर एंड द सरफेस विंड, इसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन देखा था हमने, इसके बाद में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस देखा था और ट्रॉपिकल साइक्लोन देखा था। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे थे। द प्रेशर एंड द विंड कंडीशन ओवर द इंडिया आर द यूनिक। जो प्रेशर और जो विंड की कंडीशन है वो हमारी इंडिया में एक यूनिक है, मतलब सबसे डिफरेंट है। ड्यूरिंग द विंटर, मतलब विंटर सीजन में देयर इज़ द हाई प्रेशर। विंटर सीजन में जो प्रेशर है वो बहुत हाई रहता है। एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, मतलब हिमालय का नॉर्थ रीजन देखें। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो, जो कोल्ड और ड्राई जो विंड्स रहती हैं वो ब्लो होती हैं, मतलब कि बहती हैं फ्रॉम दिस रीजन से। लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियन टू द साउथ, मतलब कि जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ से ओशियन की ओर, मतलब साउथ की ओर बहती हैं। इन द समर लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर द इंटीरियर एशिया, और यदि हम समर सीजन में देखें तो जो लो प्रेशर एरिया है वो बहुत विकसित होता है, वो डेवलप होता है एशिया में, इंटीरियर साइड में, एशिया के इंटीरियर साइड में, एज वेल एज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में भी ऐसे ही रहेगा, मतलब लो प्रेशर जो एरिया रहेगा वो डेवलप होता रहेगा। एंड दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग द समर। समर सीजन में यही होगा, रिवर्स होगा। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउथर्न इंडियन ओशियन। जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से बहती है और साउथर्न इंडियन ओशियन पर इन अ साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन क्रॉस द इक्वेटर, और जो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन है वो इक्वेटर पर क्रॉस होगा एंड टर्न द राइट टूवर्ड द लो प्रेशर, और लो प्रेशर की ओर ब्लो होगा। एन एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट these are known as the southernmost मानसून विंड। इन्हें साउथर्न वेस्ट मानसून विंड्स कहा जाएगा। एंड दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन, और ये जो विंड्स हैं ये ओशियन के ऊपर ब्लो होती हैं, मतलब बहती हैं। गैदर द मॉइस्चर को कलेक्ट करती हैं और ब्रिंग द वाइड स्प्रेड रेनफॉल, और बारिश को लेकर आती हैं ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। द अपर एयर circulation in this region is the dominated by the westerly flow, and the important component of this flow is the jet stream. जिसकी component है jet stream. These jet stream are the located approximately over the 20 degree to 30 degree north latitude. Therefore they are known as the subtropical westerly jet stream over the India. These jet stream blow south of the Himalayas. यदि हम जेट स्ट्रीम को देखेंगे तो ये लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड की ओर रहती हैं, इसीलिए इसे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है हमारी इंडिया के ऊपर। और जो जेट स्ट्रीम है वो साउथ की ओर, मतलब हिमालय के साउथ साइड में बहती हैं। एंड ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट द समर सीजन को छोड़ के बाकी सीजन में द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, मतलब समर सीजन में जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो नॉर्थ की ओर हिमालय के नॉर्थ साइड में अपरेंट होती मूवमेंट होता है। द ईस्टर्नी जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्नी,
और इसे सब ट्रॉपिकल स्टडी कहा जाता है। जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर द पेनिसुलर इंडिया, जो जेट स्ट्रीम है वो इंडिया के पेनिसुलर ओशन में बहती हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली ओवर द 14 डिग्री नॉर्थ, तो ये 14 डिग्री नॉर्थ की ओर बहती हैं इन द समर मंथ, और ये गर्मी के मंथ में। इसके बाद देखेंगे द इंडियन मानसून, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द मानसून विंड, जो हमारी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून हवाओं के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब प्रभावित होता है। द सेलर्स हु कम टू इंडिया हिस्टोरिकल टाइम, जो सेलर्स जो समुद्री यात्री हमारे यहाँ पर आते थे, वन ऑफ द फर्स्ट हैव द नोटिस द फिनोमेना ऑफ द मानसून, उन्होंने सबसे पहले मानसून की जो फिनोमेना है, घटना है, उसको देखा। एंड दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सिबल ऑफ द विंड सिस्टम, और उन्होंने इसका बेनिफिट भी लिया। एज दे कम टू द सेलिंग शिप द मर्सी ऑफ द विंड, यदि वो आते हैं समय तो उनको दया का पात्र बनना पड़ता है। द अरब हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया, जो अरेबियन जो आते हैं हमारे यहाँ पर, ट्रेन नेम दिस द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एंड मानसून, और इस सीजन का वो फ़ायदा उठाते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।